पुतों को उनकी कौम ने बना सजा कर एक कमरे में रखा हुआ था। उनके सामने तरह तरह के खाने रखे हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका मजाक उड़ाते हैं और आपने अज़राह इस्तेहज़ा उनका मजाक उड़ाते हुए आपने उनसे पूछा, अरे तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते नहीं हो। जो बड़ा था ना बुत, उसके कंधे के ऊपर उस कुल्हाड़े को रख दिया। लोगों ने कहा, इब्राहीम क्या हमारे माबूदों का यह हजर तुमने किया है, ये इनको तुमने तोड़ा है, इनको तुमने टुकड़े टुकड़े किया है। तो उन्होंने कहा, भाइयों बात ये है, ये काम उनके इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। ये मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया जाता है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की, मुबारक घराने के बारे में कुछ मालूमात मैं आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले हमने सुन रखी होती हैं, लेकिन बाद याद दहानी कराने के लिए। और मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान ये अर्ज़ करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक घराना इस कायनात का सबसे अफजल, सबसे आला घराना है। और नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक घराने की तारीख़ आज से कम व बेश 4000 साल पहले शुरू होती है। आपके जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के एक शहर उर्फ के बशिंदे थे। और ये शहर जो था, ये दराए फरात के मगरबी साहिल के कोने पर वाक़या था। गुज़श्ता दिनों इसकी जब खुदाई की गई तो उसमें से जो कतबात बरामद हुए, उनके बायस इस शहर के बारे में बहुत सारी तफासील जो है वो मंजर आम पर आई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बात तफासील और उस वक्त के जो लोग थे, उस मुल्क के जो बाशिंदे थे, उनके दीनी इज्तिमाई हालात से भी आगाही होती है। अजीज़ों, बात यह है कि ये वो दौर था जिस दौर में सल्तनत बाबल अपने अरूज पर थी। बाबल की माली हालत बड़ी मुस्तहकम थी और फौजी ताकत बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कुव्वत। दौलत की कसरत ने बादशाह के दिमाग में इस कदर गुरूर भर दिया था कि उसने अपनी सल्तनत के माबद खानों के अंदर अपने सोने की मूर्तियां रखवा दी थी और उसने हुक्म दिया था कि सब लोग मेरी मूरत को सजदा किया करें और मन्नत, नजर न्याज वो भी मेरे ही नाम की हो। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इस कौम की हदायत के लिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बिल इत्तफाक कई नस्लों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनका सिलसिला नसब जा मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बादशाह को तौहीद की दावत दी जो उसको पसंद नहीं आई। उसकी वजह यह थी कि अगर वह दावत तौहीद को कबूल करता है तो इस सूरत में बादशाह को खुदाई के दर्जे से उतर कर बंदा बनना पड़ता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अजीज़ों मुखालफत सिर्फ बादशाह ने नहीं की, बल्कि खुद उनके घर के अफराद ने भी की। और जब आपने कौम, बादशाह, अपने ख़ानदान की मुखालफत देखी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन से हिजरत का फैसला किया। नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजीम शख्सियत, ये वो शख्सियत है जिनको यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। हज़रत इब्राहीम ने अपने गुज़र औक़ात के लिए भेड़ बकरियां पाल रखी थी। अल्लाह ताला ने उनमें बड़ी बरकत दी, बढ़कर बड़े बड़े रेवड़ बन गए थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिन जुमला खूबियों में से एक खूबी यह भी थी, बड़े मेहमान नवाज थे। पता उनकी कुनियत क्या थी? उनकी कुनियत थी अबू ज़ैफ़ान, यानी मेहमानों वाला, मेहमान नवाज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। बाद उलमाए नसब ने उनके वालिद का नाम तारख भी बयान किया है। आज़र की उम्र जब 75 साल की हुई तो उनके यहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और भी भाई थे, एक का नाम नाहूर आता है, एक का नाम हारान आता है। हारान के बेटे का नाम लूत था। हारान की वफात उनके बाप की ही जिंदगी में उसी इलाके में हो गई जहां वह पैदा हुए थे।
اور عزیزو یہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سرخ فام تھے، گنگریالہ بالوں والے تھے، چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گندمی رنگ کے فربا جسم کے تھے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ مراد یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی عقل سلیم، رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا۔ جب بڑے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کو خلیل کا منصب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزیز و قصہ جو ہے وہ قرآن پاک میں جا بجا بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس طرح انہوں نے توحید کی دعوت دی، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48 میں پڑھیے۔ یہاں میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز جو ہے اپنے گھر سے کیا، اپنے مشرک باپ کو بڑے ادب سے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن باپ جتنے ہی انہوں نے ادب سے تبلیغ کی ان کا باپ اتنا ہی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سخت دھمکی دیتا ہے۔ قیامت والے دن ان کے باپ کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا۔ حدیث کے مطابق ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ہر سال ایک مرتبہ شہر سے باہر نکل کر ایک عید منانے جایا کرتی تھی، جس کو ہم اپنے انداز میں کہہ سکتے ہیں وہ قومی جشن تھا۔ ہوا یوں کہ ان کی والد نے بھی ان کو جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ یہ اصل میں آپ نے کلام کے اندر توریہ کیا تاکہ آپ بتوں کو پاش پاش کر کے ان کے مذہب کی غلطی جو ہے ان پر واضح کر سکیں، ان پر ظاہر کر سکیں، یہ دیکھو یہ تمہارا دین ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ عید منانے کے لیے چلے گئے۔ اب آپ شہر میں اکیلے تھے اور آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا جی، بتوں کو ان کی قوم نے بنا سجا کر ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ نے از راہ استہزاء ان کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ نے ان سے پوچھا ارے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو؟ اور پھر انہوں نے لوہے کا ایک بھاری ہتھیار، ایک ہتھوڑا کہہ لیجئے جی، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بتوں کو مار مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہاں البتہ جو بڑا تھا نا بت، اس کے کندھے کے اوپر اس کلہاڑے کو رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب قوم آئے تو شاید ہو سکتا ہے وہ رجوع کریں۔ اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس لیے اس کو رکھا کہ تاثر ملے کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا ہے، اس لیے اس بڑے نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہوا یوں کہ جس وقت لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے ہاں جی، انہوں نے آ کے بتوں کو دیکھا، ان کا حشر دیکھا، آپس میں کہنے لگے ہمارے معبودوں کو کس نے توڑا ہے؟ کس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے۔ کہنے لگے ایسا کرو اس کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عزیزو یہی چاہتے تھے سب لوگ جمع ہو جائیں، تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔
तो हुआ यूं कि सारे लोग जो हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी मजमा में लोगों के सामने आ गए। लोगों ने कहा, इब्राहीम, क्या हमारे माबूदों का यह हजर तुमने किया है? ये इनको तुमने तोड़ा है, इनको तुमने टुकड़े टुकड़े किया है? तो उन्होंने कहा, भाइयों बात यह है, ये काम उनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। अब कौम जो है वो गौर फिक्र करने लगी, अपने सर को झुका लिया और फिर खुद ही अपने आप को मलामत करने लगे कि तुमने खुद ही गलती की है कि उनके पास, अपने बुतों के पास कोई चौकीदार, कोई मुहाफिज नहीं छोड़ा है। हैरत ज़दा होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम्हें मालूम है इब्राहीम कि ये बुत बातें नहीं करते, फिर आप हमें क्यों पूछते हो? कैसे पूछ रहे हो? नाज़रीन इकराम, कुरान पाक के अल्फाज में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो जवाब दिया वो इस तरह था, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों को पूछते हो जो तुम्हें न नफा दे सकती हैं न नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर भी तुफ है। क्या तुम अकल नहीं रखते हो? नाज़रीन इकराम, कौम बिल्कुल लाजवाब, उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनका रवैया पता कहा था? वो रवैया वही जो हर सरकश, मुतकब्बर, शिकस्त खाने पर अख्तियार करता है। कौम जो है उन्होंने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निशान इबरत बना दिया जाए। बुत परस्त करने लगे, ऐसा करो एक इमारत बनाओ, उसके अंदर आग जलाओ और फिर आग के ढेर के अंदर जब आग जल जाए खूब तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर फेंक दो। नाज़रीन इकराम, उसके लिए ईंधन जमा किया जाता है, खूब ईंधन जमा किया जाता है। फिर एक दिन वो भी आता है कि जब ईंधन को आग लगा दी जाती है, आग रोशन हुई, उसके शोले बुलंद हुए, चिंगारियां उड़ने लगी और फिर उन्होंने कहा कि हम तो पागल हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे फेंकेंगे? चुनांचे उन्होंने एक मंजनीक बनवाई और ये मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाल दिया जाता है। और मैं कुर्बान जाऊं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आलम में भी आपकी जबान के ऊपर पता है लफ्ज क्या थे? आप फरमा रहे थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमें काफी है, वो बहुत अच्छा कारसाज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है कि हमने इस मौके पर आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग ठंडी हो जा, इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा। और सलामती वाली से मुराद जो है मुफस्सिरीन ने बयान किया है, इतनी ठंडी ना हो जाना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी ठंडक से तकलीफ महसूस हो। नाज़रीन इकराम, उलमा इकराम बयान करते हैं कि आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे बांधे गए थे। बहरहाल मुशरिकीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फतह पाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो सच्ची बात यह है वो मगलूब हुए। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया है कि इन लोगों ने तो इब्राहीम का बुरा चाहा था मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। और इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी कड़ी आजमाइश की जाती है और इस आजमाइश के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरते हैं, वो कामयाब होते हैं।